नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मोदी जी ने सेकुलर सिविल कोड के बारे में 15 अगस्त में उन्होंने एक बात कही। क्या है ये सेकुलर सिविल कोड? हम सब दिमाग में सोचते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो मैं आज आपको सेकुलर सिविल कोड के बारे में डिटेल पर बताने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और साथ में ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर इसकी चर्चा छेड़ी है, लेकिन उनके भाषण में खास बात यह थी कि उन्होंने उसे नए शब्द दिया। कहा, देश की मांग सेकुलर सिविल कोड की है। आइए जानते हैं इससे क्या क्या बदलेगा और क्या है ये सेकुलर सिविल कोड। ये हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश में फिर उठी समान नागरिक संहिता की बात। अभी सिर्फ गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड में भी बना समान नागरिक संहिता का कानून। क्या है ये? माला दीक्षित, नई दिल्ली। संविधान का अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर इसकी चर्चा छेड़ी है, लेकिन उनके भाषण में खास बात यह थी कि उन्होंने उसे नया शब्द दिया है। कहा, देश की मांग सेकुलर सिविल कोड की है। तो प्रधानमंत्री का इशारा विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ में शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना व संरक्षण तथा उत्तराधिकार के नियमों को लेकर भिन्नता की ओर था, क्योंकि इनमें सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 44 का मर्म यही है कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। समान नागरिक संहिता लागू होगी तो क्या होगा? समान नागरिक संहिता लागू होगी तो शादी, तलाक, भरण पोषण, गोद लेना व संरक्षण और उत्तराधिकार व विरासत के नियम कानून सभी धर्मों के लिए समान हो जाएंगे। पर्सनल लॉ देखे जाएं तो हिंदू महिला के अधिकार अलग हैं और मुस्लिम महिला के अधिकार अलग। दोनों हर तरह से समान हैं, लेकिन धर्म अलग होने के कारण संपत्ति पर, बच्चा गोद लेने, संरक्षक बनने के अधिकार, यहाँ तक कि शादी के नियम और तलाक व गुजारा भत्ता के अधिकार भी दोनों के लिए अलग अलग हैं। महिलाओं के इन अधिकारों में ज़्यादा असमानता मुस्लिम और हिंदू पर्सनल लॉ में देखने को मिलती है, लेकिन ईसाइयों के भी कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें भिन्नता है और समानता लाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर चुका है, लेकिन स्पष्ट निर्देश कभी नहीं दिया है। शादी योग्य आयु भी अलग अलग है। विभिन्न धर्मों में नियमों में असमानता देखी जाए तो लड़की की शादी की आयु अलग है। अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए 18 और 21 वर्ष आयु है, जबकि शरीयत एक्ट में लड़की के मासिक धर्म शुरू होने के बाद योग्य माना जाता है। तलाक के आधार और प्रक्रिया में भी हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ में अंतर है। इन सारे लॉ में जो चेंजेस हैं, अगर हम एक ही लॉ के अंडर में रह रहे हैं और हम कुछ भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ये कानून सिद्ध अधिकार है। बट जब हम किसी ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं, किसी रिलीजियस मैटर्स पर बात करती हैं, किसी शादीशुदा के मैटर्स पर बात करते हैं, तब हमारा लॉ पता नहीं कहाँ चला जाता है। सभी धर्मों के लिए सब अपने अपने धर्मों के बेसिस पर कंक्लूजन्स देने शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एब्सोल्युटली गलत है। अगर आप सारे रूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, आप सारी फैसिलिटीज़ लॉ के अकॉर्डिंग फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो फिर आपको लॉ के अकॉर्डिंग ही चीज़ें माननी चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 3 तलाक खत्म होने के बावजूद मुस्लिमों में तलाक़ हसन, तलाक़ बाइन और तलाक़ किनाया आज भी लागू है। गुजारा भत्ता व बच्चा गोद लेना और बच्चे के संरक्षण के नियम भी सभी समान नहीं हैं। मुसलमानों में बच्चा गोद नहीं लिया जा सकता, वसीयत का भी अधिकार नहीं है। 3 तलाक अवैध घोषित हो चुका है। समान नागरिक संहिता का लक्ष्य पाना अब बहुत कठिन नहीं है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आए विभिन्न फैसलों और नए प्रस्तावित कानूनों को देखा जाए तो इसके कई पहलू पूरे हो चुके हैं। जैसे सभी धर्मों के लिए विवाह की आयु समान करने का विधेयक संसदीय समिति के समक्ष लंबित है। 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट से अवैध घोषित हो चुका है। शादी, उत्तराधिकारी संपत्ति आदि का मसला संविधान की संवर्तीय सूची में आता है। इसलिए इस पर केंद्र के अलावा राज्य भी कानून बना सकते हैं। इसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। अभी उसकी नियमावली तैयार हो रही है। नियमावली अधिसूचित होते ही कानून लागू हो जाएगा। आज़ादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। गोवा में आज़ादी के पहले से समान नागरिक संहिता लागू है। एब्सोल्युटली जो सिविल कोड के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा बात करते हैं और उन्होंने खुलकर समाज के सामने 15 अगस्त के इतने बड़े मंच से उन्होंने अगर इसकी बात कही है तो डेफिनेटली वो इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और वो हमारी पब्लिक को भी जागरूक करना चाहते हैं कि जिससे हम जैसे लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वो यही चाहते हैं कि हम आम नागरिकों के लिए कुछ ऐसे प्रबंध किए जाएं जिससे कि जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी फेस की जा रही है हमारे धर्मों की वजह से, वो ना हो, सबके लिए सेम चीज़ें हों, सब सेम आधार पर चलें। बहुत सारे लोग आ जाएंगे अपने व्यूज़ देने के लिए, तो मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी के ओपिनियंस को बॉयकॉट नहीं कर रही हूँ या फिर मैं ऐसा भी नहीं कहती कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, बट ये मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, हो सकता है मैं एब्सोल्युटली करेक्ट भी हो सकती हूँ। सो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं गाइस, मैं आपका डेफिनेटली फ़ीडबैक लेना पसंद करूँगी और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके डेफिनेटली अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू सो मच गाइज़। आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।